सोनपुरा गांव के किनारे मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी में हरिया नाम का लकड़हारा अपनी पत्नी गौरी और बेटे मोहन के साथ रहता था। उसके पास न खेत था, न पशु, न कोई जमा पूंजी। बस दो हाथ, एक कुल्हाड़ी और उम्मीद का बहुत छोटा सा दिया। हरिया, उठो। अंधेरा छूट गया है। अगर आज भी देर हुई तो अच्छे सूखे पेड़ कोई और काट ले जाएगा। हाँ गौरी, उठ गया। बस तन जरा जवाब दे रहा है। लगता है कल की चढ़ाई अभी भी हड्डियों में अटकी है। बाबा, आज लौटते समय मेरे लिए जंगल से कोई सीधी सी डंडी लाना। मैं उससे बैलगाड़ी बनाऊंगा। डंडी भी लाऊंगा, और अगर अच्छी लकड़ी मिली तो छोटी सी बांसुरी भी बना दूंगा मेरे शेर। बांसुरी बाद में बना देना। पहले ये सोचो कि घर में आटा बस आज भर का बचा है। नमक भी खत्म होने को है। जानता हूँ, आज कुछ ज्यादा लकड़ी काट लाऊंगा। बाजार में दाम कम मिले तो भी किसी तरह गुजारा हो जाएगा। बाबा, जंगल में डर नहीं लगता? वहाँ सच में भूत रहते हैं क्या? भूत अगर होते भी होंगे तो हमसे डरते होंगे। उन्हें क्या मिलेगा हमारे पास? फटी कमीजों में या सूखी रोटी। हरिया रोज यही कहता था और रोज शाम को थका शरीर लेकर लौटता था। उसकी कमाई इतनी ही होती कि चूल्हा जल जाए, पर आने वाले कल के लिए कुछ बच ना पाए। बच्चे के सामने ऐसी बातें मत किया करो। वैसे भी वह रात को डर कर मेरे पास आकर सोता है। मैं डरता नहीं, बस कभी कभी हवा जोर से बोलती है। हवा बोलती नहीं बेटा, वह बस पेड़ों से टकराकर कहानियां सुनाती है। सुनो हरिया, आज जंगल के ज्यादा भीतर मत चले जाना। कल चौपाल में लोग कह रहे थे, अंदर के हिस्से में रास्ते बदल जाते हैं। रास्ते नहीं बदलते गौरी, आदमी की नजर बदल जाती है। जहां सूखी लकड़ी मिलेगी वहीं जाना पड़ेगा। मुझे लकड़ियों से ज्यादा तुम्हारी फिक्र है। घर खाली बर्तन से चल जाएगा, पर बिना तुम्हारे नहीं। ऐसी बात मत करो। शाम ढलने से पहले लौट आऊंगा। तुम बस मोहन को खिला देना। हरिया जंगल का पुराना रास्ता जानता था। कौन सा पेड़ सूखा है, कहाँ कांटेदार झाड़ियां हैं, किस पगडंडी पर जंगली सुअर के निशान मिलते हैं, सब उसकी नजर पहचानती थी। आज अगर 2 गट्ठर ज्यादा हो जाए तो शाम को थोड़ा गुड़ भी ले जाऊंगा। मोहन कितने दिनों से मीठा मांग रहा है। वह चलते चलते पेड़ों की टहनियां परखता, कुल्हाड़ी की धार अंगूठे से जांचता और मन ही मन खर्चों का हिसाब लगाता जाता। ये लकड़ी खोखली है, मेहनत ज्यादा, दाम कम। इसे छोड़ना ही ठीक है। सुबह छड़ी, धूप तेज हुई और हरिया की पीठ पर पसीने की धार उतरने लगी। फिर भी उसे मनचाही लकड़ी नहीं मिली। बस थोड़ा और भीतर, खाली हाथ लौट गया तो गौरी चेहरा छिपाकर रोएगी, और मोहन हंसकर भूख भूलने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे हरिया जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां वह बहुत कम आया था। यहाँ पेड़ ऊंचे थे, हवा ठंडी थी और अजीब सा सन्नाटा कानों में भर रहा था। ये जगह कुछ अलग है। न कुल्हाड़ी की गूंज लौट रही है, न पत्तों की सरसराहट साफ सुनाई दे रही है। उसने पीछे मुड़कर रास्ता देखना चाहा, पर झाड़ियां और तने ऐसे खड़े थे मानो हर दिशा एक जैसी हो गई हो। डरने की बात नहीं, बस लकड़ी काट, गट्ठर बांध और वापस निकल चल। तभी उसकी नजर दूर एक ऐसी चमक पर पड़ी जो धूप की नहीं लगती थी। वह चमक स्थिर थी, फिर भी जैसे धड़क रही हो। ये क्या है? कहीं किसी शिकारी का जाल तो नहीं, या किसी मंदिर का धातु का खंभा? हरिया सावधानी से आगे बढ़ा। हर कदम पर सूखे पत्ते दबे, मगर आश्चर्य यह था कि उस चमक के पास जाते जाते जंगल और भी शांत होता गया। झाड़ियों को हटाकर जैसे ही वह खुली जगह में पहुंचा, उसकी सांस अटक गई। उसके सामने एक पेड़ खड़ा था, पर वैसा पेड़ उसने जीवन में कभी नहीं देखा था। हे भगवान, इसकी छाल, ये तो सोने जैसी चमक रही है। और ये पत्ते, जैसे धूप नहीं,
खुद रोशनी उगा रहे हों। वह पेड़ साधारण नहीं था। उसकी डालियां पीली लौ की तरह दमक रही थीं और नीचे की मिट्टी पर सुनहरी झिलमिलाहट बिखरी थी। पर उसी क्षण हरिया को गौरी की बात याद आई। जंगल के भीतर रास्ते बदल जाते हैं और कभी-कभी आदमी भी। बस छूकर देखता हूँ, अगर ये सपना है तो अभी टूट जाएगा, अगर सच है। हरिया की उंगलियां अभी छाल को छूने ही वाली थीं कि पेड़ के तने के भीतर से किसी गहरी, अनसुनी कंपन की आवाज उठी, मानो जंगल ने अचानक सांस रोक ली हो। हरिया की उंगलियां छाल तक पहुंचती, उससे पहले ही पेड़ ने जैसे खुद फैसला कर लिया। एक पतली सुनहरी डाली टूटकर उसके हाथ में आ गिरी